जो भी माएँ पहली बार माँ बन रही हैं, उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ये जानना कि उनका बच्चा प्रॉपर तरीके से मिल्क पी रहा है या फिर नहीं पी रहा है। बच्चे को मिल्क पिलाना चाहिए तो किस तरह से पिलाना चाहिए, कितनी देर तक लैच कराना चाहिए और आपको ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे का पेट पूरी तरह से भर रहा है या फिर नहीं भर रहा है। क्योंकि बहुत सारे आपके ऐसे भी फैमिली मेंबर्स होंगे जिनको ये लगता है कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, ऊपर से इसको मिल्क देना ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि कुछ सिम्पटम को आप समझ पाइएगा, आप देखिएगा अपने बच्चे के हाव-भाव, तो आपको लगेगा कि नहीं, आपका बच्चा पूरी तरह से मिल्क पी रहा है, उसको एक्स्ट्रा मिल्क की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत-बहुत स्वागत है। जब भी अगर आपकी पहली बार डिलीवरी हुई होती है, उस टाइम पे 1 से 2 दिन आपको सी सेक्शन के बाद लग जाता है आपकी प्रॉपर तरीके से मिल्क आने के समय में। यानी कि आपकी सी सेक्शन अगर डिलीवरी हुई है तो ये टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो मे बी आपको आधे से 1 घंटे के बाद ही मिल्क उतरना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मिल्क उतरने में प्रॉब्लम हो रही है तब भी आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपको ये सोचना है कि मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास सिंगल एक ही ऑप्शन रहेगा तो उस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाइएगा कि सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें मेरे बच्चे को न्यूट्रिशन देगी। और आपके अंदर खुद से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम लोग ऑक्सीटोसिन कहते हैं, और यही ऑक्सीटोसिन आपके ब्रेस्ट मिल्क के सप्लाई को बढ़ाती है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये सोचना है कि मुझे ब्रेस्ट मिल्क ही बच्चे को पिलाना है और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो आप ब्रेस्ट फीडिंग के ही ऊपर आपको जरूर फोकस करना चाहिए। जिन भी महिलाओं को दूध कम आने की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, बहुत ज्यादा आपने पसंद की है, काफी ज्यादा लाखों में ये व्यूज गए हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, काफी बेनिफिशियल है। मैंने खुद भी ये सारी चीजें ट्राई की हैं और मेरा ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई काफी अच्छा बना था। मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि जो पहली बार माएँ बनती हैं वो लड़कियों को बिल्कुल समझ नहीं आता है कि बच्चे को पूरी तरह से फुलफिलमेंट हो पा रही है या नहीं हो रही है, बच्चे का पेट भर रहा है या फिर नहीं भर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको सही तरह से लैच कराना आपको सीखना पड़ेगा। आपके बच्चे का पूरा मुंह आपके एरोला को ढकना चाहिए अच्छी तरह से लैच कराने और खुद कंफर्टेबल बैठने के बाद ही आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। लेट करके आप बिल्कुल बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ना कराएं। ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए आपको अच्छी तरह से एक अच्छा सही पोस्चर पे आपको बैठना है और बच्चे को हाथ पे लेके सपोर्ट करना है, क्योंकि आपको झुकना नहीं है बच्चे को आगे लेके, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म पे झुकेगा आपके कमर दर्द होगी, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। मैं बता रही हूँ, मैंने अपनी पहली प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ की थी। तो मैंने आपको बताया कि आप तकिया लेके थोड़ा सा ऊपर ही बच्चे को थोड़ा सा लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने पोस्चर को अच्छी तरह से आपको कंफर्टेबल बैठना है जहां पर भी आपको लैच कराने में दिक्कत ना हो। क्योंकि पहली जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है आप अच्छी तरह से बच्चे को लैच करा रही हैं। अगर आप लैच नहीं कराइएगा आपके निप्पल पे पेन होगा। बच्चा भी काफी स्मॉल होता है, 1 से 2 दिन 3 दिन का बच्चा होता है और इतनी ज्यादा वो एफर्ट नहीं लगा पाता, उसकी एनर्जी लगातार कम हो रही होती है। तो उसको भी कंफर्टेबल आपको रखना है, क्योंकि अच्छी तरह से लैच कराने के बाद ही बच्चा कंफर्टेबली मिल्क पी सकता है। दूसरी चीज है कि आपको एवरी 2.5 आवर आपको कोशिश करना है कि 2 से 2.5 घंटे के बाद आपको ब्रेस्ट फीडिंग खुद से स्टार्ट करनी है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने का एक सही तरीका आपने सुना होगा कि आपको ऑल्टरनेट ब्रेस्ट पे आपको लैच कराना है, लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि जब भी अगर आपने लेफ्ट ब्रेस्ट पे अगर स्टार्ट किया है तो करीब 10 से 15 मिनट उसी ब्रेस्ट से आप मिल्क पिलाएं। 10 से 15 मिनट के बाद आप बच्चे के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 5-5 मिनट के अंतराल पे अगर शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया तो जो पहला पतला पतला जो मिल्क होता है जिसके अंदर पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो पानी के कंटेंट बच्चे को ज़्यादा जाते हैं, जिसकी वजह से भी कई बार बच्चों को ग्रीन पट्टियाँ होती हैं और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। क्योंकि पानी का जब आपका जो पहला जो पतला दूध होता है वो जब निकल जाता है उसके बाद गाढ़ा दूध आना स्टार्ट हो जाता है। तो तुरंत से लैचिंग को चेंज ना करें। एक ब्रेस्ट से करीब 10 से 15 मिनट आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, तब जाके जब बच्चा थोड़ा सा हाफ फुल हो जाए उसके बाद आप बच्चे को नेक्स्ट ब्रेस्ट से पिला सकती हैं। तो ये रही प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करने की टेक्निक। और उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं 10 मिनट तो ओवर हो गया, लेकिन बच्चा खुद ब खुद आपको डिमांड करेगा, क्योंकि कई बार माओं को समझ ही नहीं आता है कि बच्चे को कितना दूध पिलाना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि दूध आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो उसको चेक करने की एकदम सिंपल सी विधि मैं आपको बताऊंगी कि जब भी अगर आपने लैच कराया है और बच्चा अपने माउथ को लगातार सक कर रहा है,
बच्चे को मिल्क जा रहा है तो आप ऐसे केस में समझ लीजिए कि बच्चे का पेट भर रहा है। अगर मिल्क नहीं आ रहा होता तो बच्चा इतना ज़्यादा शक नहीं करता और स्टार्टिंग में हो सकता है कि मे बी आपको कम दूध उतरे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा शक करना स्टार्ट करेगा, आप ही शांति से एक सिंगल कमरे में आपको अकेले बच्चे के साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। बहुत सारे लोगों के साथ आप ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल मत कराइएगा, चाहे कितनी भी चहेती आपकी माँ हो, आपकी सास हो, बिल्कुल उनके सामने मत कराइएगा, क्योंकि जो बातें वो लोग बोलते हैं ना, वो सारी चीज़ें हमारे मन में उतरती हैं। उनको लगेगा कि नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग तो हो ही नहीं रही है, ये तो हो ही नहीं रही है, तो ये चीज़ें आपकी सबकॉन्शियस माइंड में बैठी जाती है और वही चीज़ें आप एज अ इनपुट, आपको लगता है कि नहीं नहीं सच में मिल्क नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं सोचना है, आपको लगातार ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। आप कोशिश करिए, एक ब्रेस्ट से करिए, फिर दूसरे ब्रेस्ट से करिए और धीरे धीरे करके आप देखिएगा कि ग्रेजुअली आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप एक्सपर्ट हो जाइएगा। तो आप इसको कोशिश ज़रूर करिए। और रही बात कि कैसे समझ पाएंगे कि बच्चे का पेट भर रहा है या फिर नहीं भर रहा है, क्योंकि अगर बच्चा लगातार मिल्क सक कर रहा है और उसका पूरा का पूरा माउथ फुल हो रहा है, जैसे कि आपको लगेगा कि माउथ गोल गोल सा हो गया है, उसने पूरा दूध वो मुंह के अंदर ले रहा है, दैट मीन्स कि बच्चे को प्रॉपर मिल्क की सप्लाई जा रही है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि बच्चे की जो कॉर्नर होती है वहां पर भी हल्का हल्का मिल्क के आपको थोड़े थोड़े से ट्रेसेस या बूंदे दिखाई देंगी। तो आपको वो कॉर्नर देख के भी समझना है कि बच्चा अच्छी तरह से फील कर रहा है। और बच्चा कई बार अपनी आंखें बंद कर लेता है, खो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग में, तो ये भी चीजें आपको समझनी है कि हाँ सही तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है। लेकिन अगर आपका बच्चा लगातार बार बार इरिटेट हो रहा है, क्योंकि बच्चा इतना ज्यादा कोशिश नहीं कर पाता है, जैसे कि अगर बच्चा 2 से 3 दिन का है, वो 10 मिनट 15 मिनट ट्राई करेगा और उसको मिल्क नहीं आ रहा है, तो वो इरिटेट होगा धीरे धीरे। लेकिन आपको इस टाइम पे हिम्मत नहीं हारनी है। आपके बच्चे को रोता हुआ देख के माँ प्रकृति ने खुद ही आपको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपकी दूध को उतरना लाजमी है, आपका दूध होगा ही होगा। और कुछ ऐसी मैंने रामबाण टिप मैंने इस्तेमाल आप करने के लिए बताई है, वो एंड स्क्रीन पे उस वीडियो की लिंक ड्रॉप कर दूंगी। 110% ये काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी पहली प्रेगनेंसी के दौरान ये सारी चीजें मेरे साथ हुई थी और मेरा मिल्क नहीं उतरा था। लेकिन ऐसी क्या चीजें मैंने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी में की, जहां पर मेरे ट्विन बच्चे मेरी पूरी ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर 100% डिपेंडेंट थे और दोनों को मैंने अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग कराया है। तो वो क्या चीजें थी, तो आपको ये ट्रिक है वो समझने की जरूरत है और आप उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर एक बात आपके बहुत काम आने वाली है। ब्रेस्ट फीडिंग को लेके आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस बाय वर्ल्ड बेबी केयर।